चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है हमारे पास सेट थ्योरी से सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट, a set A is said to be subset of set B if every element of set A is also an element of B। मतलब A एक सबसेट तब कहलाएगा जब उसके सभी एलिमेंट्स सेट B से ही निकले होंगे। आई मीन टू से दैट यहां पर आपको एक B सेट दिया गया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। इसी बी सेट के अंदर से क्या बन के निकला है? सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। आप देख पा रहे हैं 2, 4 और 6 ए सेट के सभी एलिमेंट्स सेट बी से ही बने हैं। इसका मतलब सेट ए हमारे पास जो है वो कैसा सेट है? वो एक सबसेट है, वो भी किसका? बी का। हम इसको एक साइन से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जहां पर सभी ए के एलिमेंट्स जो है बिलोंग करेंगे ए से भी, इंप्लाइज टू बिलोंग करेंगे बी से भी। मीन्स बी के अंदर से ही ए के सभी एलिमेंट्स निकलेंगे। इसीलिए इसकी डेफिनेशन अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। एक सेट ए एक सबसेट होगा ऑफ सेट बी अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी का एलिमेंट बने। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारे पास है, हमने यहां पर लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हमने मान लिया ए इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। फिर क्या कहता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। साफ नजर आता है हमें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी अभी हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स अगर बी के अंदर पाए जाएं तो वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो इसका मतलब इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब यहां 4 एलिमेंट्स नहीं है, यहां 3 एलिमेंट्स नहीं है। मतलब अगर इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते और सेम एलिमेंट्स ही होते तब ये इक्वल भी कहलाते, बट इस वक्त इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो सेम होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म होती है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। ऐसे केस में हम ए को कहते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो पूरे तरीके से एक सबसेट है किसका? बी का, मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आगे देखें तो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी ने अगर ए को जन्म दिया है तो बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से अगर बी ने सिर्फ एक ही एलिमेंट को जन्म दिया होता, मतलब बी से निकला कोई सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होता, मींस इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, set A has only one element, we call it a singleton set। तो उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। मतलब अगर B से सिर्फ एक ही एलिमेंट का सेट निकले उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेट्स के इंटरवल्स की ओर। क्या होते हैं ये इंटरवल्स? जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारे पास इंटरवल्स मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं आप देख पा रहे हैं, इनके कुछ नेम्स होते हैं, तो आइए इनके नेम्स को जानें। सबसे पहले द इंटरवल विच डज नॉट कंटेन द एंड पॉइंट्स, मतलब जिसमें एंड पॉइंट्स कंटेन नहीं होते उन्हें कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल। मतलब अगर मैं उसे लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि ए एंड बी इज इन ओपन ब्रैकेट, जिसके अंदर x को हम कैसे बोल सकते हैं कि x a से बड़ा है एंड b से छोटा है। इट मींस
ए और बी एक ओपन ब्रैकेट में है, ए और बी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं दूसरे इंटरवल को। यहां कहता है इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट्स को कंटेन करना है। अगर एंड पॉइंट्स को कंटेन करना है, इंक्लूड करना है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल्स। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोज्ड इंटरवल। मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट देख रहे हैं आप लोग, इसी को कहते हैं क्लोज इंटरवल। मतलब ए और बी अगर इस इंटरवल के अंदर आते हैं तो इनके बीच की वैल्यूज के साथ साथ इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, x जो है वो बड़ा और बराबर भी है a से, और लेस देन और इक्वल टू b, छोटा और बराबर भी है b के। इसके बाद हमसे क्या कहता है? द इंटरवल विच इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b, मतलब इंक्लूड होगा a बट b एक्सक्लूड होगा, b इंक्लूड नहीं करना। इट मींस a की तरफ हमारा क्लोज ब्रैकेट एंड b की तरफ हमारा ओपन ब्रैकेट, मतलब b इंक्लूड नहीं है एंड a इंक्लूड है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि x सच दैट x को बड़ा और बराबर रखना है a से और सिर्फ छोटा रखना है b से। आप देख सकते हैं यहां पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, यहां पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है। इसको ऐसे इंटरवल्स को जहां एक क्लोज और एक ओपन होता है, इनको भी ओपन इंटरवल बोलते हैं। मतलब एक भी ओपन हुआ तो हम लोग इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद आता है द इंटरवल जिसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा b बट एक्सक्लूड किया जाएगा a। b को इंक्लूड करना है, a को एक्सक्लूड करना है। b साथ में आएगा तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट b की तरफ, और a साथ में नहीं आएगा इसका मतलब a की तरफ ओपन ब्रैकेट। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं जिसे हम सेट बिल्डर कहते हैं तो किस तरीके से आएगा? x सच दैट x इज ग्रेटर देन a, जस्ट ग्रेटर देन a, और लेस देन और इक्वल टू b, मतलब b से छोटा साथ ही साथ बराबर b। इस तरीके के इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। मैंने अभी बताया एक भी ओपन होगा तो वो एक ओपन इंटरवल कहलाता है। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि अगर इन इंटरवल्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना पड़े तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। इनमें हम लोग डार्क सर्कल और लाइट सर्कल का यूज करेंगे जिसको फिल नहीं करते। मतलब अगर नंबर लाइन पर ये आएंगे a और b तो a भी और b भी दोनों सिर्फ सर्कल्स बनेंगे, अंदर इनको डार्क नहीं किया जाएगा। बट यहां देखिए दोनों यहां पर क्लोज ब्रैकेट्स है, मतलब दोनों इंक्लूडेड है, तो ऐसे सर्कल्स को डार्क कर दिया जाता है नंबर लाइन पर। ए को और बी को दोनों ही यहां पर क्या हो चुके हैं? डार्क हो चुके हैं। इसी के साथ आपने देखा ए यहां पर क्लोज है एंड बी यहां पर ओपन, तो हमने क्या किया? ए को क्लोज कर दिया डार्क करके एंड बी को ओपन कर दिया वाइट रख के, उसको शेड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगला यहां पर ए और बी के अंदर ए हमारा ओपन है एंड बी हमारा क्लोज, तो ए साइड ओपन रहेगी एंड बी साइड डार्क हो जाएगी। क्लियर? आइए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब बढ़ते हैं पावर सेट की ओर। हमारा अभी तक हम पढ़ चुके हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स हमने सुने, समझे और जाने कि सबसेट्स क्या होते हैं। किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स की जितनी भी टुकड़ियां बन के रेडी होती हैं उन सभी को कहते हैं सबसेट्स। कर्ली ब्रैकेट में बंद करके भूलना नहीं। अब हम जानेंगे कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट बच्चों आपको कैसे बनाना है? पावर सेट
पी ए से डिनोट किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पावर सेट को समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर मैंने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1 एंड 2। हमने यहां पर क्या किया, एक पावर सेट बनाया। पावर सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, जितने भी किसी स्पेसिफिक सेट के एलिमेंट्स का सेट बन जाता है टुकड़ियों में, उन सभी सेट को दोबारा से अगर सेट में बंद कर दिया जाए तो पावर सेट होता है। यहां देखिएगा 1 और 2 की सभी टुकड़ियां ले ली गई। सबसे पहले 5 हर किसी के अंदर कॉमन होता है, मतलब कुछ भी नहीं। इसके बाद 1, इसके बाद 2 और फिर 1 2 एक साथ। ये चारों एलिमेंट्स को सेट में ऑलरेडी बंद करके भी हमने एक सेट में क्लोज कर दिया। इसको कहते हैं पावर सेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन जनरल हम बोल सकते हैं, एक बात देखिएगा आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, मतलब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। यहां हम गिनेंगे तो 2 एलिमेंट्स एक नॉर्मल सेट में थे, उसके जब पावर सेट को प्रिपेयर किया हमने तो कितने एलिमेंट्स बन के तैयार हुए, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब यहां पर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बने, 4 मींस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। इसका मतलब हमारे पास एक प्रॉपर्टी सामने आ जाती है। सामने आने वाली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट। पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सके हम, और पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सभी ही तो सबसेट्स होते हैं। तो अब जो सबसेट बना हमारे पास क्या बना, नंबर ऑफ पावर सेट ए के कितने एलिमेंट्स हमारे पास निकले, 2 की पावर m। मतलब 2 की पावर m मींस m क्या है यहां पर, यहां m डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब हमारे पास एक आखिरी सेट बचता है जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं डैडी सेट। डैडी सेट क्यों, क्योंकि जितने भी सेट्स निकलते हैं किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, उसके अंदर से निकलने वाले सभी सेट का डैडी होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो उस क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्स यूज हो चुके हैं, और जो नहीं भी हुए वो भी होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट इज द डैडी सेट। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल यू। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। मतलब कैपिटल यू, यूनिवर्सल, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स मतलब जिसमें सब कुछ आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। क्या कहती है हमसे ये एक्सरसाइज, कहती है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल ऑफ। ये किस चीज का सिंबल है, ये है सबसेट का सिंबल। मतलब ये एक सबसेट है और ये सिंबल यूज होगा जब वो सबसेट नहीं होगा। आगे क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमको इस ब्लैंक स्पेस में बताना है कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं। हमने देखा कि यहां के सभी एलिमेंट्स क्या इधर मैच होते हैं, देखेंगे जरा ध्यान से। 2 बिल्कुल सही, 2 मैच होता है, 3 मैच हो गया एंड 4 मैच हो गया। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स इसी सेट से निकले हैं। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग कि यहां पर क्या कहता है, ये एक सबसेट है इस सेट का। हमने देखा यहां पर ए ओ ओ ओ भाई, ए तो ऊपर चला गया, ये तो बाउंस हो गया क्योंकि उस सेट के अंदर तो ए है ही नहीं। आगे देखा हमने बी मैच कर गया, सी मैच कर गया, बट इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब एक एलिमेंट भी नहीं है इसका मतलब इससे तो ये सेट नहीं निकला। ये तो क्लियर है कि ये वाला सेट इसमें से तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ
दिस सेट, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हम मिस कर देते हैं। आपको इससे क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी सारे सिंबल्स को लेके। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। हमसे कहता है लेट ए, यहां पर एक ए सेट दिया गया, ध्यान से देखिए इसके एलिमेंट्स क्या है। यहां है 1 2, ये भी एक पूरा एलिमेंट है, मतलब हम कह सकते हैं 3 और 4 का सेट एक एलिमेंट है, और फिर एलिमेंट है यहां पर 5, मतलब टोटल एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं 1 2 दिस एंड 5। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों, मतलब हमें सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास हमने देखा कि 3 और 4 का सेट बोलता है कि ए का एक सबसेट है। ध्यान से सोचेंगे जरा, क्या 3 और 4 एलिमेंट थे अंदर? आप कहेंगे बिल्कुल थे, पर यहां पर ध्यान दीजिए बेटा जी, यहां पर 3 और 4 एलिमेंट नहीं है, यहां पर 3 और 4 सबसेट है। अगर सबसेट को सबसेट बनाना है, इसका मतलब एक एलिमेंट ही है ये तो पूरा। एलिमेंट को भी हमें सबसेट में क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ए का क्या बना, एक सबसेट बनता है। अगर सबसेट नहीं बना, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इस वक्त इसने क्या दिया है, ये एक एलिमेंट बना रहा है। एलिमेंट तो जस्ट बिलोंग करता है, दैट्स नॉट अ सबसेट। आगे देखते हैं जरा। बिल्कुल सही, ये देखिए कहता है 3 और 4 का एक ये वाला सेट जो है वो बिलोंग करता है ए से। क्या एग्जैक्टली ऐसी ही मूवमेंट इस सेट के अंदर रखी गई है? बिल्कुल रखी गई है। अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर 3 एंड 4 बिल्कुल सामने आ जाता है हमारे एक एलिमेंट के रूप में, और यही एलिमेंट जस्ट बिलोंग करता है ए से। ये एलिमेंट इस ए का सबसेट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है 3 और 4 का जो एलिमेंट था, 3 और 4 का जो एलिमेंट था उसके बाहर मैंने सबसेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया, तो वो एक सबसेट बन गया। अगर मैंने बाहर सबसेट लगा दिया, बना दिया, तो क्या वो एक सबसेट हुआ ए का? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक एलिमेंट था। एलिमेंट को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करता हूं, तभी तो वो एक सबसेट बनता है। एलिमेंट तो ये पूरा था, उसके बाहर हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब वो एक सबसेट बन चुका है। आगे देखते हैं। कहता है 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग करता है क्या ऐसे? तो एग्जैक्टली 1 एक एलिमेंट की तरह हमारे सेट में होना चाहिए। क्या है? बिल्कुल है, क्लियरली नजर आता है। तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बस ये वाली हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। 1 कहता है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, या 1 इज बिलोंग्स टू ए। मैंने बताया अभी कि अगर 1 सेट के अंदर है तो वो एक सिर्फ एलिमेंट की तरह है। एलिमेंट सिर्फ बिलोंग कर सकता है, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है हमारे सामने। हाँ, अगर इस 1 के आगे कर्ली ब्रैकेट होते तो वो एक सबसेट हो जाता, और वो ए से सबसेट बना देता, मतलब ए का एक छोटा सा सबसेट होता 1 का सेट। आगे देखते हैं। यहां पर कहता है 1 2 5 जो एलिमेंट्स थे उनके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब तो ये एक सबसेट बन गया। क्या ये सबसेट है ए का? बिल्कुल देखा हमने, 1 2 एंड 5 एलिमेंट्स का सेट ए के अंदर बिल्कुल नजर आता है, इसका मतलब ये भी एक सबसेट होगा। आगे देखते हैं। 1 2 5 एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट्स के बाहर सेट भी लगाने के बाद कहता है बिलोंग करेगा इसे? बिल्कुल नहीं। अगर इसे बिलोंग करवाना है तो 1 2 एंड 5 को बिलोंग करेगा इसे। जस्ट इसके बाहर अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए गए तो वो एक सबसेट बना देता है, और सबसेट कभी बिलोंग नहीं करता। सबसेट का साइन तो कुछ ऐसा दिखता है। आगे देखते हैं।
कहता है 1 2 3 इज अ सबसेट, क्लियरली नो, क्योंकि 3 कोई एलिमेंट ही नहीं है अंदर। ध्यान से देखिए, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट के रूप में रखा गया है। 3 के साथ 4 साथ में चलेगा, तो 3 तो कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ हमारे पास, तो हमने क्लियरली यहां से मना कर दिया जी, नहीं हो सकता ये तो। फिर हमने देखा 5 इज बिलोंग्स टू ए। आप देखिए क्या 5 इस सेट के अंदर कहीं है? बिलोंग में, बिलोंग्स टू में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 5 कभी बिलोंग नहीं करती। मैंने बताया था कि जब भी किसी स्पेसिफिक सेट के सभी सबसेट्स को रखा जाएगा तो 5 जरूर लेते हैं, क्योंकि ये खाली सेट भी माना जाता है। मतलब सिर्फ सबसेट तो है 5, पर बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। ओ यहां तो सबसेट आ गया, इसका मतलब 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, डेफिनेटली। मतलब 5 अगर हम सबसेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो जरूर आएगा, बट बिलोंग की बात करते हैं तो वो अंदर होना चाहिए, पर अंदर तो है ही नहीं। क्लियर है यहां तक?